Hello friends, welcome back to another session, and in this session we are going to study about parliamentary system. All right, introduction. The relationship between the executive and the legislature is the basis for classification of democracies as parliamentary or presidential. Basically जो executive और legislature के बीच में जो relationship है, इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं जो डेमोक्रेसीज होती हैं वर्ल्ड की, कि वो पार्लियामेंट्री है या फिर प्रेसिडेंशियल है। ठीक है। पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है सीओएम, सेंटर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसके अंदर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो जब लोकसभा में या राज्यसभा में बैठते हैं तो देवर दे आर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है। और स्टेट के अंदर एसएलए या एसएलसी। प्रेसिडेंशियल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव जो है डिपेंड नहीं होती है लेजिस्लेचर पे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है वो एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, इसको हम आगे भी देखने वाले हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टीरियल मॉडल या फिर प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, जापान, कनाडा, इंडिया में। ठीक है। प्रेसिडेंशियल जो है नॉन रेस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होता है लेजिस्लेचर पे। ठीक है, इसलिए नॉन रेस्पॉन्सिबल है। नॉन पार्लियामेंट्री फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ठीक है, ये यूएसए में होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। बाय द वे, नेक्स्ट मंथ 3 तारीख को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। ठीक है। अभी फिलहाल तो जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, बाकी देखते हैं रिजल्ट्स में क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है। अब इंडिया में जो सिस्टम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आर्टिकल 74 एंड 75 के अंदर इसके डिटेल्स दी गई हैं। आर्टिकल 74 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एड एंड एडवाइस करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 75 बोलता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग अदर प्रोविजंस 75 आर्टिकल में दिए गए हैं। और 163 एंड 164 स्टेट के बारे में बात करता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में बात करता है। 163 164 गिवन है, यू कैन रीड। ये सेम ही है बेसिकली। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताता है, 163 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताते हैं। वो एड एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। ठीक है। ऐसे ही 164 है आर्टिकल 75 की तरह। इंडिया चोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम बिकॉज इंडिया वॉज फैमिलियर विद इट। ठीक है। हमने देखा जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड हुआ। तो उसके अंदर भी हमने देखा था 1853 में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुई थी। नॉट बाइकैमरलिज्म बट यू कैन से डबल पार्लियामेंट 1853 में स्टार्ट हुई थी। 1919 में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक है। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो यू हैव टू वॉच इट। ऑलराइट। प्रेफरेंस फॉर मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी विच इज गिवन बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, वो कैसे करता है वो आगे आने वाली स्लाइड्स में रीड करेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम गिव्स मोर स्टेबिलिटी बट लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम से। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्योंकि वहां पे अगर मनी बिल ना पास कराया जाए तो भी सरकार गिर जाती है। ठीक है। वहां पे अगर मोशन ऑफ थैंक्स ना पास हो तो भी सरकार गिर जाती है। फिर कई सारे हम प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जिन्हें पास कराने से गवर्नमेंट गिर सकती है और ये अनस्टेबल बनाता है पार्लियामेंट्री
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को, ठीक है। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव conflicts to conserve and infect democracy, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बोथ ये हमारे पार्लियामेंट का पार्ट होती है, तो वहां पे कंफ्लिक्ट नहीं होता इतना। तो उस कंफ्लिक्ट को बचाने के लिए भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स मोर स्कोप फॉर रिप्रेजेंटेशन विच इज एप्ट फॉर इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन। हमारी इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे लिए बेटर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही थी। Swarna Singh committee studied in the 1970s if the parliamentary system should be replaced by the presidential system in India. स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी 1970s में ये पता करने के लिए कि क्या हमारी कंट्री के हिसाब से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही ठीक है या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्विच करना चाहिए। तो उसकी रिपोर्ट 1975 में आई थी एंड इट रिकमेंडेड दैट देयर वाज नो नीड फॉर चेंज ऑन दिस अकाउंट, ठीक है। अब कुछ फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। नॉमिनल जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। नॉमिनल मतलब ये बस नाम के हेड होते हैं बेसिकली, ठीक है। जो सेंट्रल सीओएम जो होती है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये जो भी बोलेंगे ऑलमोस्ट एवरीथिंग ये प्रेसिडेंट बाध्य होगा उस एडवाइस पे, उस एडवाइस को मानने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन्हें बस नॉमिनल हेड बोला जाता है कि ये बस नॉमिनल हेड है। जो रियल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। आर्टिकल 74 says that advice of the council of minister led by the PM is binding। ये कीवर्ड है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड। Advice of the Council of Ministers led by the PM is binding on the President। वो बाध्य है जो भी एडवाइस दी गई है सीओएम के द्वारा उस एडवाइस को मानने के लिए, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल, ये इसकी सेकंड वो हो गई फीचर। थर्ड फीचर है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। दे कैन बी रिमूव्ड इफ द लोकसभा passes a vote of no confidence, ठीक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करने से भी जो है सरकार गिर सकती है। तो ये भी एक जो है एक यू कैन से एक रीजन बनता है जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। अभी बताया था कि मनी बिल के पास ना होने से भी या फिर थैंक्स मोशन ऑफ थैंक्स के ना पास होने से भी सरकार गिर सकती है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अनस्टेबल बनाता है। Political homogeneity. Member of Council of Ministers usually belong to the same political party। तो यहाँ पे एक homogeneity मिलती है। Political homogeneity मतलब जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बनती है वहां पे सेम पार्टी से होते हैं मेंबर्स, अगर कोalition गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। अब जैसे देखिए बीजेपी सेंटर में मेजोरिटी में है, तो वहां पे जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है वहां पे सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे सेम पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब है कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी मिलती है, एक समान जो है लोग सेम पार्टी के लोग होते हैं अगर मेजोरिटी में होते हैं। तो अगर कोalition गवर्नमेंट होती है तो बात डिफरेंट हो जाती है। डबल मेंबरशिप मतलब मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर मेंबर्स ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों के मेंबर्स होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका के भी और विधायिका के भी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये सारे के सारे, काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये बेसिक्स है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, बेसिक्स है। इन डेप्थ में हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करने वाले हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आपका अगर बेस जो है वो अच्छा होगा तो आगे आने वाले चैप्टर्स आपके काफी आसान लगने वाले हैं आपको, ठीक है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर विच गिव्स हर अ क्रूशियल रोल इन द गवर्नमेंट। लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, सीओएम की, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की, ये हमें पता है, हेडेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। Possible on dissolution of the Lok Sabha before
द एंड ऑफ इट्स टर्म। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको तीन चार ऑप्शंस दिए थे हाउ वी कैन डिसॉल्व लोकसभा। ठीक है, तो डिसॉल्व लोकसभा के डिसॉल्व होने के चार पांच मैंने आई थिंक तीन दिए थे रीजन। ठीक है, पॉसिबल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम टू द प्रेसिडेंट, अगर पीएम भी रिकमेंड करे प्रेसिडेंट को तो भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मैं लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव होती है बेसिकली। इनके हाथ में होती है कि इनके हाथ में ये पावर है, दे कैन डिसॉल्व लोकसभा। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही होता है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता। सीक्रेसी, मिनिस्टर्स टेक एन ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर एंटरिंग ऑफिस एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। सारे मिनिस्टर्स को एक ओथ लेनी पड़ती है सीक्रेसी की। ठीक है, कि वो इसके जो भी लेजिस्लेचर के अंदर जो भी कार्य होंगे उन सीक्रेट रखा जाएगा उन सबको। ठीक है, और ये ओथ एडमिनिस्टर कराई जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू। दे कैन नॉट डाइवल्ज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग्स, यही जो मैंने अभी बात बोली, पॉलिसीज एंड डिसीजंस। फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के फीचर्स स्टडी करना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हमें पता चले कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था, हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम थे और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर दोनों के हेड प्रेसिडेंट हैं, सेरेमोनियल हेड एज वेल एज लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 4 years, 4 साल के लिए ही है, 4 साल के लिए ही जो है ये इनका टर्म होता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप है यूएस के प्रेसिडेंट, 4 साल का ही टर्म है उनका, और अब वो सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट बाय द कांग्रेस फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। ये जो ये जो फीचर है ये इसको स्टेबल बनाता है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को ये स्टेबल बनाता है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इतनी आसानी से रिमूव नहीं होता। इम्पीचमेंट प्रोसेस डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी 2019 आई थिंक 2020 की ही बात है, स्टार्टिंग की बात है जब इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट की थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन वो अपर हाउस में रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता है प्रेसिडेंट को रिमूव करना, और इसीलिए ये प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होती है वो काफी स्टेबल होती है। गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉलर किचन कैबिनेट, जो इनके पास जो कैबिनेट जो होती है उसके मेंबर काफी कम होते हैं। ठीक है, उसको किचन कैबिनेट भी ही बोलते हैं, काफी कम होते हैं। ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, खाली एडवाइजरी बॉडी होती है इसके, जो एड एंड एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट पे बाध्य नहीं होती है, जैसे हमारे जैसे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर होते हैं। ठीक है, अभी हमने रीड किया था। नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो नॉन इलेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो कहीं ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आए होते हैं। ठीक है, वो कोई ना कोई इलेक्शन इलेक्शन जो है जीत के आए होते हैं सीट पर, तब जाकर वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आ पाते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हर, सेलेक्ट भी और अपॉइंट भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही किया जाता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने अपनी जितने भी कैबिनेट के अंदर पोस्ट है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को दिए हुए हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल ओनली टू हर कैन बी रिमूव्ड बाय हर एट एनी टाइम, जो एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है केवल और केवल प्रेसिडेंट को। ठीक है, और वो मेंबर्स जो होते हैं वो केवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किए जा सकते हैं, वो मेंबर नहीं होते लेजिस्लेचर के। ये मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल देके डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड हर सेक्रेटरीज आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वो, ठीक है, ये बिल्कुल सारे फीचर्स जितने भी फीचर्स हैं ये बिल्कुल अपोजिट हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के।
ठीक है, तो अगर आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के याद कर लेते हैं तो इन्हें याद करना काफी इजी रहेगा। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस, लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट। वाइल इन इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आर प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा जो कि होता है बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये हार्मनी प्रोवाइड करता है इन दोनों के बीच में, सो दैट दे कैन वर्क अकॉर्डिंगली एंड प्रॉपरली। ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये ग्रेटेस्ट एडवांटेज है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होती है और दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Executive is selected from among the members of the legislature and is responsible to the legislature। जो एग्जीक्यूटिव होती है यानी कि सीओएम या प्राइम मिनिस्टर, ये लेजिस्लेचर में से ही चुन के आए होते हैं। और ये जवाबदेह भी लेजिस्लेचर को ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोर रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जवाब देना होता है उन्हें हर बात का। वाद विवाद होते हैं, आपने सुना होगा लोकसभा में, राज्यसभा में वाद विवाद होते हैं, चर्चा होती है हर बिल के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया जाता है उनके ऊपर। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट इन पावर होती है उन्हें जवाब देना पड़ता है अपने हर स्टेप का, इसलिए ये थोड़ी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मानी जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मानी जाती है। ठीक है, prevent despotism as authority is vested in a group of individuals, the council of ministers एंड नॉट अ सिंगल पर्सन। ठीक है, अब जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, तो इसके पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। सीओएम के अंदर काफी सारे मेंबर्स होते हैं और उन सबके हाथ में पावर होती है। ठीक है, तो ये डेस्पोटिज्म से बचाता है। किसी एक के हाथों में बहुत ज्यादा पावर आ जाने को डेस्पोटिज्म बोलते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा होने से बचाता है क्योंकि इसके अंदर पावर जो है सीओएम के हाथ में होती है, विच इज हेडेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, ready alternative government or the head of the state can invite the opposition party to form the government। ये इसकी मेरिट होती है कि जो अल्टरनेट गवर्नमेंट होती है, जो हेड रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट आर द हेड ऑफ द स्टेट कैन इनवाइट द अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे हमने देखा कोalition कोलिशन यहाँ पे बड़ी आसानी से हो सकता है अगर मेजोरिटी नहीं है किसी पार्टी के पास। ठीक है, तो ये भी एक मेरिट माना जाता है। अनस्टेबिलिटी से अनफोर्सिन अनस्टेबिलिटी से बचाता है ये जो मेरिट है। वाइड रिप्रेजेंटेशन थ्रू द एग्जीक्यूटिव एज मिनिस्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एज वेल। तो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाती है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं एंड all of them are represented all of them are representing different kind of people as well। ठीक है, वो क्योंकि वो लोगों के द्वारा ही चुन के आए हैं। अब कुछ डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम की कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। नो कॉन्फिडेंस मोशन, पॉलिटिकल डिफेक्शन, कोलिशंस। ठीक है, ये इसके अंदर मनी बिल भी और नो थैंक्स मोशन का पास ना होना भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम डिटेल में हम वो आगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में ऑलरेडी मतलब हम करने वाले हैं। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं होती है इसके अंदर। जैसे आप देखते हैं कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो पिछली गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को कैंसिल कर देती है। ठीक है, जैसे बीजेपी जैसे ही पावर में आई तो उसने नीति आयोग को उसने गठित किया। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हटा के नीति आयोग को लेके आए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर
अगर आगे जब अगर वापस कांग्रेस आती है पावर में, तो वो यही कोशिश करेगी कि जितनी भी पॉलिसीज बीजेपी के द्वारा लाई गई थी वो उनको हटाने की कोशिश करेगी। ठीक है, यही चलता है यहाँ पे। दिस इज दीज आर सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर रूलिंग पार्टी जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाती है, तो डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, ये खतरा भी रहता है, ये डीमेरिट है। अब देखिए जैसे बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है सेंटर में, तो अब देखिए वो कैसे बिना किसी रोक टोक के कितनी आसानी से सारे बिल्स पास करा रही है, ना किसी से पूछ रही है, ना उसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमिटीज बन रही है, ना उसके ऊपर वाद विवाद हो रहा है, किसी किसी प्रोफेशनल्स को बुलाया जा रहा है बात करने के लिए, ताकि शॉर्ट कमिंग्स को रेक्टिफाई किया जा सके इन द बिगिनिंग। तो ये एक डीमेरिट है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है किसी गवर्नमेंट के पास। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट होती है। ठीक है, वो कैसे होती है आगे आने वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे। गवर्नमेंट बाय अमेच्योर, मिनिस्टर्स आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं अपनी अपनी फील्ड में। ठीक है, वो बस कहीं से चुन के आते हैं। और अब जैसे निर्मला सीतारमन जी हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो उनके जो डिसीजंस हैं वो इतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं कि उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो एक्सपर्ट नहीं है इस फील्ड में, जिस फील्ड का कार्य उन्हें दिया गया है, मे बी। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल सो दैट यू कैन मेमोराइज दीज पॉइंट्स। ठीक है, आप इनसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब डिफरेंस एक बार देख लेते हैं इंडिया एंड ब्रिटिश सिस्टम के बारे में। इंडिया इज अ रिपब्लिक, ब्रिटेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इंडिया जो रिपब्लिक है और ब्रिटिश जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है वहां पे। ठीक है, और वहां पे आपने सुना होगा क्वीन भी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन ब्रिटेन, इंडियाज पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो पार्लियामेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पार्लियामेंट जो ब्रिटेन का है वो सुप्रीम है। ठीक है, वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, इन सब के ये सब पॉइंट्स हैं, ये हमारे इंडिया पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन है, अभी करंट प्राइम मिनिस्टर वहां के, तो वो लोअर हाउस के मेंबर है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, ये एक मतलब एक मतलब ये होना ही है। ठीक है, लोअर हाउस के मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ब्रिटिश में, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैन बिलोंग टू एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बल्कि वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस वो किसी भी पार्लियामेंट्री हाउस के मेंबर ना भी हो तो भी चलेगा, बट उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर किसी ना किसी पार्लियामेंट में मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ हम आगे आने वाले पार्लियामेंट्री सिस्टम जो एक सेपरेट लेक्चर होगा उसमें रीड करेंगे। ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन, इन इंडिया। ठीक है, इन ब्रिटेन ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन। ठीक है, लेकिन इंडिया में एनीवन कैन बी अपॉइंटेड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स। ठीक है, कोई भी, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी जो है मेंबर बन सकता है हमारे पार्लियामेंट में, बट उसे 6 महीने के अंदर अंदर जो है इलेक्शन जीतने पड़ेंगे, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। ब्रिटेन्स मिनिस्टर हैव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। जो ब्रिटेन के मिनिस्टर्स हैं, दे हैव लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिशियल एक्ट्स के लिए। जो ऑफिशियल एक्ट्स उन्होंने किए हैं उसके ऊपर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इंडियन मिनिस्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन है द ऑफिशियल एक्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, उन्हें काउंटर साइन नहीं करना पड़ता है जो मिनिस्टर्स हैं। लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो भी क्वीन की तरफ से जो ऑर्डर आता है वो काउंटर साइन होता है ब्रिटेन के मिनिस्टर्स के थ्रू। ठीक है, शैडो कैबिनेट, यूनिक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ये बिल्कुल हमारे जैसे ऑपोजिशन पार्टी की कैबिनेट होती है।
ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होता है शैडो कैबिनेट वहाँ पे। ऑपोजिशन opposition parties member form it to balance the ruling cabinet and to prepare its members for future ministerial office। ठीक है, ये उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाई जाती है। जो कैबिनेट पावर में है उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए शैडो कैबिनेट बनाई जाती है। ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता ही कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे लीडर ऑफ ओपोजिशन है, उसकी जो जो उसके मेंबर्स होते हैं, ये उनका भी सेम काम होता है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर कैबिनेट होती है। ठीक है, शैडो कैबिनेट। हमारे यहाँ पे बस एक लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये इसके कुछ फीचर्स हैं। हम मोस्ट ऑफ दम हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, आप एक बार रीड कर सकते हैं ना। डीमेरिट्स हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल हैव अ लुक एट दम। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये पसंद आया तो यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।